Hello children, today we will proceed parts of speech with the 8th part which is interjection. Interjection ये 8वां पार्ट है, that is the last part of parts of speech. अब इसके पहले जो हमने 7 पार्ट्स पढ़े हुए हैं, जो 7 पार्ट्स पढ़े हैं, उसमें आपने नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन और कंजंक्शन पढ़ चुके हैं. आज हमारा लास्ट जो सेगमेंट बचा है वो बचा है इंटरजेक्शन. इंटरजेक्शन पहले क्या होते हैं आप हिंदी में समझ लीजिए. कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो अचानक हमारे मुंह से किसी स्थिति में निकलते हैं. वो दुख की स्थिति हो सकती है, आश्चर्य की स्थिति हो सकती है, सुख की स्थिति हो सकती है, किसी का ध्यान खींचने की स्थिति हो सकती है. तो इन सब चीज़ों में अचानक हमारे मुंह से अरे वाह, अरे यार, इस तरह के जो हमारे मुंह से अचानक शब्द निकलते हैं अपने को एक्सप्रेस करने के लिए, उसको हम इंटरजेक्शन कहते हैं. इंग्लिश में भी कुछ ऐसे टर्म्स हैं जो अचानक मुंह से निकलते हैं, तो आप उनमें से कुछ जानते हैं. जैसे बिंगो, बहुत खुश होते हैं तो. हुर्रे, बहुत खुश हैं तो. दुखी हैं तो अलास, ओ, आ. दर्द है तो आउच, एकदम से कहीं चोट लगती तो आउच निकलता है मुंह से. तो इस तरह के कुछ वर्ड्स हैं जिससे आप ऑलरेडी फैमिलियर हैं, जिनको आप पहले से जानते हैं, तो उनको हम इंटरजेक्शंस कहते हैं. अब अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो एन इंटरजेक्शन और एक्सक्लेमेशन is a word used to express a particular emotion or sentiment on the part of the speaker. मतलब स्पीकर क्या है? वक्ता, बोलने वाला. जो बोल रहा है उसके इमोशंस को एक्सप्रेस करने के लिए जो वर्ड्स यूज किए जाते हैं उनको हम एक्सक्लेमेशन या इंटरजेक्शन कहते हैं. अब आप देखिए कुछ एग्जाम्पल्स इंटरजेक्शंस के दिए हुए हैं. आह, ओ, बिंगो, eh, you, wow, hey, well, what, hurrah, oh, oops, ouch, shh, ush, oh, you, ये सारे वर्ड्स अचानक मुंह से निकलते हैं. इकीज, yippee, हश, ब्रावो, हेलो, हैप्पी बर्थडे, गुड मॉर्निंग, डियर, हार्क, ऊप्स, ओह, यम, ओए, एटसेट्रा. इस तरह के जितने वर्ड्स आपको सुनने में आए, ये सारे अचानक मुंह से निकलने वाले शब्द हैं जो आपकी किसी भी फीलिंग को, आपके दुख को, सुख को, आश्चर्य को व्यक्त करते हैं. इन्हें हम इंटरजेक्शंस कहते हैं. बहुत आसान है ये, लेकिन आपको ये थोड़ा सा ध्यान इसलिए देना पड़ेगा क्योंकि ये इंग्लिश के वर्ड्स हैं. तो इसमें दुख के लिए कौन से यूज़ हो रहे हैं और सुख के लिए कौन से वर्ड्स यूज़ हो रहे हैं, इनको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा. अच्छा, जो हमारे इमोशंस हैं, जो हमारे भाव हैं, उसके हिसाब से फॉर ग्रीटिंग, अगर आप किसी को विश कर रहे हैं तो आप कुछ वर्ड्स का यूज़ करते हैं. फॉर जॉय, अगर आप खुश हैं तो उस समय आप किन ऐसे छोटे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं. फॉर अप्रूवल, किसी चीज़ के साथ आपका एग्रीमेंट है, आप मानते हैं उस चीज़ को, तब आप किन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं. फॉर अटेंशन पाने के लिए, एकदम सबका अटेंशन खींचने के लिए आप किन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं. फॉर सरप्राइज, एकदम से आपको कोई आश्चर्यजनक बात का पता चले तो आप किन वर्ड्स के साथ रिएक्ट करते हैं. और लास्ट में आता है फॉर सॉरो, दुख में आप किन शब्दों का प्रयोग करते हैं. इन इंग्लिश, इन हिंदी यू ऑलरेडी नो फ्यू वर्ड्स, बट फॉर इंग्लिश यू हैव टू रीड देम, यू हैव टू अंडरस्टैंड देम. तो फर्स्ट इज फॉर ग्रीटिंग, आप किसी को विश करते हैं, ग्रीट करते हैं, तो this word for greeting shows emotion of warmth to the person meeting with. आप जिस व्यक्ति के साथ मिल रहे हैं तो उससे एक गर्माहट का प्रदर्शन करने के लिए आप जो शब्द का प्रयोग करते हैं उसको हम इस श्रेणी में रखते हैं. फॉर ग्रीटिंग, मतलब जो इंटरजेक्शंस होंगे, इंटरजेक्शंस फॉर ग्रीटिंग इस श्रेणी में आएंगे. फॉर एग्जाम्पल सच एज हे, हेलो, हाय, एटसेट्रा. तो अब यहाँ पे जो एग्जाम्पल्स हैं मैंने रेड इंक से लिखे हुए हैं और जो वर्ड्स हैं उनको ऑपोजिट कलर से अंडरलाइन किया हुआ है. हे, नाइस टू सी यू हियर इन द पार्टी. आप अचानक किसी से पार्टी में मिलते हैं तो इंग्लिश में आप हे, हेलो, हाय, इन सब का इस्तेमाल करते हैं. तो दीज आर द वर्ड्स और इंटरजेक्शंस विच आर यूज्ड फॉर ग्रीटिंग अ पर्सन. नाउ द सेकेंड वन इज फॉर जॉय, खुशी व्यक्त करने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग होगा. तो दिस वर्ड शोज हैप्पीनेस सच एज वाओ, हुर्रा, हुर्रे. तो ये एग्जाम्पल इसका हुर्रे.
वी सक्सेसफुली वॉन दिस मैच, हमने सफलतापूर्वक इस मैच को जीत लिया। तो इसमें हमने हुर्रे का इस्तेमाल किया। हुर्रे, हुर्रा एक ही चीज़ है। वाओ आपके मुंह में उस समय अचानक कौन से शब्द आते हैं डिपेंड करता है। फॉर अप्रूवल, अगर आपको लग रहा है कि हाँ ये चीज़ सही है, उसके सेंस में किसी को अप्रिशिएट करने के लिए आप जो इन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, शोज एग्रीमेंट फॉर समथिंग। जैसे एग्जाम्पल, वेल डन, यू विन द रेस, बहुत अच्छा किया तुमने रेस जीत ली। तो इसके अलावा जो अप्रूवल के वर्ड्स हैं वो हैं ब्रावो, ब्रिलियंट, ब्रावो, ब्रिलियंट। वेल डन की जगह आप इनका भी इस्तेमाल कर सकते थे। तो ये इंटरजेक्शंस फॉर अप्रूवल हैं। फिर आता है फोर्थ, फॉर अटेंशन। तो दिस इंटरजेक्शन ड्रॉज अटेंशन ऑफ समवन सच एज लुक, लिसन, बी होल्ड। तो जैसे आप कोई जा रहा है अचानक या आपको किसी को बुलाना है तो आप लिसन टू मी इस तरह से बोलते हैं ना, लुक एट दिस इसकी तरफ। तो आप ये जो वर्ड्स हैं वो किसी का ध्यान खींचने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह से एक वर्ड है बी होल्ड। बी होल्ड मतलब रुको, रुक कर ठहर के एक मिनट देखो। बी होल्ड उस सेंस में आता है। देखिए, बी होल्ड समवन स्ट्रेंज इज देयर, मतलब रुको देखो वहाँ पे कोई अजनबी है। तो ये इसका एग्जाम्पल हो गया। अब इंटरजेक्शन फॉर सरप्राइज, दिस शोज स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ सरप्राइज। जहाँ अचानक आपको आश्चर्य सा हो वहाँ पे ऐसे वर्ड्स का प्रयोग होता है, सच एज हा, व्हाट, हे, आह, ओ, ए। ये सारे एक्सप्रेशन हैं। तो अब इसमें देखिए, एक आह, आई गॉट अ न्यू जॉब, ये खुशी के लिए एक्सप्रेशन है। लेकिन आह का इस्तेमाल दुख में भी होता है। कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो खुशी और दुख दोनों में इस्तेमाल होते हैं। तो आपको सेंटेंस पढ़ के पता लगेगा कि वो किस सेंस में आ रहा है। तो फॉर एग्जांपल, आह जो है वो दुख के लिए भी आता है और यहाँ पे ये खुशी के लिए आ रहा है। किसी को नौकरी मिलेगी तो वो खुशी होगा, तो यहाँ पे एक्सप्रेशन खुशी के लिए। नाउ द लास्ट वन इज इंटरजेक्शन फॉर सॉरो, यानी दुख के लिए। जो शब्द आपको दुख का एहसास कराएं। तो एक्सप्रेसेस इमोशन ऑफ सैडनेस such as alas, ouch, ah, oh, etc. तो इसमें एग्जाम्पल आप देखिए, alas, he is no more. alas मतलब एक तरह से आह है दुख की कि वो अब नहीं रहा, मतलब कि अब वो जिंदा नहीं है। सेकेंड है ouch, it's very paining. ouch मतलब अचानक कहीं कुछ गड़ जाए, कहीं कोई चीज़ लग जाए, तब एकदम से जो हमारे जैसे उफ आह निकलता है ना हिंदी में, उसी तरह से आउच निकलता है इंग्लिश में। इट्स वेरी पेनिंग, ये बहुत ही कष्टकारक है। तो ये आपके इंटरजेक्शंस हैं, आप इनको ध्यान से पढ़िए। इसके बाद इस पे बेस्ड आपको क्विज दिया जाएगा।